गुड इवनिंग गाइस, मैं आपकी प्रगति अवस्थी आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 विद प्रगति अवस्थी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मैं अभी तक मैथ्स की क्लास ले रही थी। अब उसी के कंटिन्यूएशन में मैंने नई क्लास चालू की है, जो कि है हमारी हिस्ट्री की जीके की। मैंने आपको आज दोपहर में एक शॉर्ट डाला था जिसमें कि मैंने बताया था कि अब मैं क्लास कंटिन्यूएशन में लूँगी। टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा था बीच में, बट नाउ टाइम मैनेजमेंट इज गुड एंड वेल। तो अब हम बात करेंगे आज हिस्ट्री की जो हमारी हिस्ट्री है उसको हमने जो उसके पार्ट्स हैं 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट हमारा है वो है एंशिएंट हिस्ट्री, सेकंड पार्ट जो हमारा है वो है मिडिएवल हिस्ट्री, थर्ड पार्ट हमारा है जो मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता क्या होती है? इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक काल एंड महाजनपद, ये सब हमारा हम एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ेंगे। फिर मध्यकालीन भारत में मेडिवल हिस्ट्री में, मेडिवल इंडिया में हम क्या पढ़ेंगे? मौर्य गुप्ता साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे और दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे, और दिल्ली सल्तनत हो गया, और मुगल साम्राज्य, ये हम पढ़ेंगे मेडिवल हिस्ट्री में। फिर हम बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। मॉडर्न हिस्ट्री में रिवॉल्ट ऑफ 1857 पढ़ेंगे और इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ेंगे। ये सब हम अपना मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो आज हम हमारा पहला दिन है जिसमें कि हम बात करेंगे आज एंशिएंट हिस्ट्री की। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मेरा टेलीग्राम चैनल है जो वो मैंने आपको बताया ना, क्रैक यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 विद प्रगति अवस्थी, इस नाम से है। आपको जितना भी स्टडी मटेरियल मैं यहाँ पे बताऊंगी वो सारा स्टडी मटेरियल उस टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा। और कुछ स्क्रीनशॉट्स वगैरह अगर मुझे लगे कि बहुत वास्ट होता है इसका सिलेबस, थोड़े से नोट्स जो रहते हैं वास्ट रहते हैं, तो उन सबको मैं कुछ जो यहाँ पे पॉसिबल है कम्युनिटी में वो मैं यहाँ पोस्ट कर दूंगी। जो कम्युनिटी में नहीं पॉसिबल है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगी, आप वहाँ से ग्रेस्प कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं हड़प्पा की। हड़प्पा हमारी ओल्डेस्ट साइट है। जैसे कि हमको पता है हड़प्पा हमारी ओल्डेस्ट साइट है जो हमारी खोज की गई, उसमें सबसे ओल्डेस्ट साइट निकली। और ये कब इसके जो कह सकते हैं एविडेंस है वो कब के हैं? 2500 BC टू 1750 BC, उस टाइम के हैं। और इसका नाम हड़प्पा इसलिए पड़ा क्योंकि हड़प्पा सिविलाइजेशन का इसलिए नाम पड़ा क्योंकि ये हड़प्पा में इसकी साइट मिली थी खोज करने पे। और उसके बाद में ये सिंधु नदी के किनारे पे मौजूद है। सिंधु, जैसे कि हमको पहले आपको पता होगा कि जो हमारा नेशनल एंथम था उसमें एक वर्ड आता था सिंधु। सिंधु उसको हटा के अब सिंध कर दिया गया। सिंधु को हटा के सिंध इसलिए कर दिया गया क्योंकि सिंधु जो हमारा है वो पाकिस्तान में है और हमारे यहाँ सिंध पंजाब में है। तो अब हम बात करें तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता है, मैंने जैसे कि आपको बताया। और इसके बाद में हम बात करते हैं जिसके इम्पोर्टेंट प्लेस हैं। इम्पोर्टेंट प्लेस इसके क्या क्या है? पहला हड़प्पा। हड़प्पा ये कहाँ है? वर्तमान में पंजाब में है और पंजाब के पाकिस्तान के पार्ट में, ना कि इंडियन पार्ट में। इंडियन कुछ पार्ट इसका शायद मुझे लग रहा है, शायद ये कन्फर्म है, कुछ पार्ट इसका इंडिया में नहीं है, ज़्यादातर इसका पार्ट पाकिस्तान में है। सेकंड जो हमारी साइट है वो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो हमारी कहाँ पे है? सिंध पंजाब में, सिंध पाक में, मीन्स पाकिस्तान में, सिंध में, पाकिस्तान में है। और हड़प्पा का जो एविडेंस इसको पहला हड़प्पा का मिला है वो जिसकी खोज की गई उसके 1921 में की गई। फिर उसके बाद में लोथल है। लोथल हमारा कहाँ है? गुजरात में है। लोथल के बाद में जो हमारा है, और लोथल में हमारा बंदरगाह मीन्स डॉकयार्ड बंदरगाह, वहाँ पे लोथल में मतलब कि मिला है। उसके बाद में जो राखी गढ़ी है, राखी गढ़ी में हमारे कुछ एविडेंस राखी गढ़ी में मिले। भारत में 1000 से ज़्यादा जगह खोज करने पे पाई गई है और अभी भी उसके लिए जो कह सकते हैं चल रही है खोज। बहुत से ऐसी जगह हैं जहाँ पे एविडेंस टोटली मिल चुके हैं, कुछ जगह के एविडेंस मिले जिनको आइडेंटिफाई अभी नहीं किया जा सकता कि वो किस पीरियड के हैं। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी बात करते हैं। तो पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग की बात करें तो वहाँ पे ग्रिड सिस्टम अवेलेबल था। मीन्स जैसे कि होता है ना ग्रिड बाय ग्रिड, ऐसे एक पैटर्न से सिस्टमैटिक वे में जो मकान बने हुए हैं शहर के ग्रिड सिस्टम पे डिपेंड है। दूसरा जो वहाँ के जो घर थे, जो वहाँ के घर मिले हैं वो किस पे? ब्रिक्स के बने हुए मकान जो वहाँ के बने हैं वो ईंटों के बने मकान मिले हैं। तीसरा जो वहाँ पे मिला है अत्याधुनिक जो उसका जल निकाय व्यवस्था, मीन्स एडवांस ड्रेनेज सिस्टम कि पूरा बाकायदा उसमें जैसे कि एक बड़ा सा उन्होंने बना रखा है, एक कह सकते हैं टैंक टाइप का, उससे उन्होंने अलग अलग रास्ते बना रखे हैं कि ये यहाँ से इसको यहाँ पे ड्रेन होगा शहर का पानी। और जो बाथरूम वगैरह का सिस्टम है जैसे कि हमने पढ़ा है तो उसमें ड्रेनेज का बहुत अच्छा उनका एक सिस्टम है पूरा। आप जब इसको पिक
पिक्टोग्राफी से देखें तो आप बहुत अच्छे समझ। पिक्टोग्राफी मीन्स फोटो। अगर मेरे लिए पॉसिबल हुआ तो मैं इसमें यहाँ पे फोटो भी अटैच करके दिखाऊंगी किस तरीके से वहाँ पे चीज़ें थी। फिर मूर्तिकला और मोहरे। मूर्तिकला और मोहर मीन्स स्कल्पचर एंड सील्स। स्कल्पचर एंड सील्स, वहाँ पे एक डांसिंग डॉल लड़की मिली है कांसे की, ब्रॉन्ज डांसिंग डॉल मिली है। पशुपति महादेव की मोहर मिली है, सील ऑफ पशुपति महादेव। ये डांसिंग ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल का UPSSC पेट में प्रीवियस ईयर में एक बार पूछा गया है। और उसके बाद में पशुपति महादेव की मूर्ति की जो मोहर है वो मिली है। और साथ में उसमें क्या कहते हैं, बैल के, गेंडे के, इन सब के जो एविडेंस है वो मिले। एविडेंस मीन्स उसके साक्ष्य मिले हैं कुछ ना कुछ वहाँ पे ऐसे। तो मैंने बताया ना, हाथी, बैल और क्या कह सकते हैं, गेंडा, ऐसे जानवरों के भी साक्ष्य मिले हैं। अब इसके बाद में हम बात करते हैं फाइनेंशियल और इकोनॉमिक स्टेटस की, लाइफ की। फाइनेंशियल और इकोनॉमिक लाइफ क्या थी, तो वहाँ पे पहली तो फाइनेंशियल की बात करें तो जो वहाँ के प्रमुख कह सकते हैं क्रॉप थे, तो मेजर क्रॉप जो वहाँ के थे वो व्हीट एंड बार्ले, गेहूं और जौ था। फिर उसके बाद में जो उनका व्यापार है वो मेसोपोटामिया से होता था, इसके भी साक्ष्य वहाँ पे मिले हैं। और विश्व का प्राचीनतम बंदरगाह, वर्ल्ड ओल्डेस्ट डॉकयार्ड लोथल, उसके भी साक्ष्य हमको कहाँ मिले हैं, वहाँ पे मिले हैं। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक की हम बात करेंगे, रिलीजियस बिलीफ की बात करें तो रिलीजियस बिलीफ में कोई भी वहाँ पे मंदिर नहीं मिला है। उसके बाद में कोई मंदिर नहीं मिला, लेकिन हाँ साक्ष्य मिले हैं वृक्ष की पूजा के, मातृ पूजा, गॉडेस जो होती है उनकी पूजा के साक्ष्य मिले हैं। और पशुपति महादेव की आकृतियां भी मिली हैं जिसके आधार पे बस, लेकिन कोई मंदिर नहीं मिला, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद में लैंग्वेज की बात करें तो चित्रलिपि मीन्स पिक्टोग्राफी, जो मैंने आपको बताया एक वर्ड होता है पिक्टोग्राफी, मीन्स की जो फोटोज मिली हैं, अलग अलग चित्र मिले हैं, लेकिन उनको आइडेंटिफाई कर पाना कि वो क्या लिखा है, ये अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया जा पाया है। फिर उसके बाद में बात करते हैं डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन क्यों हुआ था, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन क्यों हुआ था, अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियंस मीन्स इतिहासकारों के हिसाब से के अनुसार पहला तो था जलवायु परिवर्तन। जलवायु मीन्स वहाँ पे जो कह सकते हैं वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था, वेदर था, क्लाइमेट था, किसी की बात करें जलवायु परिवर्तन हुआ उसकी वजह से। फिर दूसरा जो कारण था, जो दूसरा उनका कारण रहा था वो था आर्यों का आगमन मीन्स जो इन्वेंशन ऑफ आर्यंस इन इंडिया, मतलब कि उसमें इतना ज़्यादा एग्जैक्ट नहीं था बट एक कह सकते साक्ष्य मिले हैं तो उसके आधार पर कहा सकता है। तीसरा था नेचुरल डिजास्टर, सबसे जो मेन कारण था वो था नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं में कौन सी, फ्लड एंड ऑल्सो क्या कहते हैं उसको, अर्थक्वेक, इन दोनों के साक्ष्य मिले थे। इसके बाद में अब हम बात करते हैं, ये तो आज हमारा इतना हो गया इंडस वैली सिविलाइजेशन के विषय में, आज मैंने इस लेक्चर में इतना बता दिया। अब कुछ हम क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, तो क्वेश्चंस मैं आपको भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस की बात करें तो उनको मैं कॉन्टिन्यूएशन में लेती हूँ, एक मिनट। सिंधु घाटी सभ्यता नगर कौन सा बंदरगाह था, सिंधु घाटी सभ्यता नगर में कौन सा बंदरगाह था, तो मैंने अभी आपको बताया लोथल के साक्ष्य वहां पे मिले हैं। ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है मैं उन्हीं में से इससे पॉइंट आउट करके आपको बता रही हूँ जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। दूसरा है नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी थी, जो मैंने नर्तकी ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल की बात बताई वो किससे बनी थी, तो ब्रॉन्ज से बनी थी मीन्स कांस्य से बनी थी। सिंधु सभ्यता में कौन सी लिपि थी, इसमें ऑप्शन है हमारे ब्राह्मी, खरोष्ठी, चित्रलिपि, देवनागरी, तो मैंने आपको बताया चित्रलिपि थी। ठीक है, उसके बाद में इसमें बस इतना ही है। और हाँ, अगर ये इसके मेन 3 क्वेश्चन से और भी हैं तो वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करूंगी, उससे आप देख लें। और आपको इसमें से क्या करना है, आज आपके लिए जो होमवर्क रहेगा जो आपको अपने आप सेल्फ करना है वो ये करना है, लूसेंट जीके से, लूसेंट जीके की बुक आती है, मेरे पास इस समय मे भी पॉसिबल ना हो, मे भी देखना पड़ेगा बिकॉज मेरे को देखना पड़ेगा। अगर मेरे पास होगी तो उसमें से 10 क्वेश्चन मैं आपको क्वेश्चन का फोटो क्लिक करके डाल दूंगी ग्रुप में, तो वो 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। और नक्शे जो मैप्स ऑफ लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इनके जो भी नक्शे हैं मींस मैप्स हैं उनको एक बार आप रीड आउट कर लें।
और उसके बाद में कल जो मैं पढ़ाऊंगी वो हमारी होगी वैदिक सभ्यता, ठीक है। वैदिक जो सभ्यता की बात है वो मैं कल पढ़ाऊंगी। इसी के साथ और भी अगर आपको कुछ लगता है कि हाँ ये छूट गया है या ये नहीं मैंने बताया है, तो आप मुझे अपना कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं या इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, या मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। मुझे याद नहीं मैंने वहाँ पे मैसेज के लिए अलाउ किया या नहीं, वैसे आप कमेंट में ही मुझे बता दें तो मैं कमेंट्स देख कर ही उसमें देख लूँगी। और भी कोई कन्फ्यूज़न हो कुछ हो तो आप कमेंट में बता दीजिए, और जो भी इसकी वर्कशीट वगैरह है वो सब आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। आप सभी लोगों का एग्जाम डेफिनेटली निकलेगा, बस आप मेरे बताए तरीके से करते रहिए। एग्जाम में कोई क्वेश्चन मेरे पढ़ाने के बाहर का नहीं आएगा, जितना मैंने पढ़ाया होगा बस उसी में से आएगा।